नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र शेठ और मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि ये पेंडेमिक सिचुएशन जो अभी चल रही है और लॉकडाउन जो चल रहा है उसके हिसाब से बहुत ही ये बड़े समाचार हैं कि होम मिनिस्ट्री ने जो पहले एक नोटिफिकेशन जारी करके एम्प्लॉई को पेमेंट देने का, चाहे कोई भी सिचुएशंस हो, चाहे कितना भी घाटा हो रहा हो कंपनी को या फिर किसी भी तरह की आपदा हो, तो उनका पैसा नहीं काटने के लिए और एम्प्लॉई को एज यूजुअल जैसे चलता है वैसे ही उनकी सैलरी देने के लिए, जैसे नॉर्मल सिचुएशंस में काम हो रहा था वैसी सिचुएशन में उनको पैसा जब देते थे, वैसे ही ये लॉकडाउन की सिचुएशन में भी पैसा देने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था। खुद हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने ये नेशनल टीवी पर आकर भी कहा था कि इन लोगों को भी घर चलाना होता है, तो मेरी सब एम्प्लॉयर से ये गुजारिश है कि उनका पैसा ना काटें और उनकी सैलरी एज यूजुअल उनको पे करते रहे, मगर कुछ नोटिफिकेशंस में सुधार करके ये 17 मई को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये होम मिनिस्ट्री ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं एम्प्लॉय को अपनी सैलरी जो देने के लिए बाध्य थे उनसे। एक्चुअली में कई सारे काम भारत सरकार ने बहुत ही अच्छी तरह से किए हैं, मगर ये एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि थोड़ी नहीं करनी चाहिए थी वो हुई है। तो ये सबको मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि ये एक्चुअल में नहीं होना चाहिए था, मगर ये हो चुका है। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से जैसे पहले ये पेंडेमिक सिचुएशन के पहले जैसे वो काम करते थे और काफ़ी दिनों से आपसे जुड़े हुए हैं, तो उनकी सहूलियत को बरकरार रखते हुए उनका पैसा ना काटे और उनको ये पैसे और उनका वेजेस जो कुछ भी है वो पहले की तरह ही देते रहे, ताकि उनका घर गृहस्थी चलता रहे। देख लेते हैं हम ये दोनों नोटिफिकेशन। ये पहला नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से 29 मार्च को आया था। उसमें ये साफ साफ लिखा था, वेयर इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर confirmed under section 10(2)(I) of the Disaster Management Act। ये जब नोटिस और ऑर्डर जारी किया था तब उसमें ये तीसरा पॉइंट उसमें दिखाया गया था कि ऑल द एम्प्लॉयर्स बी इट इन द इंडस्ट्रीज और इन द शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट shall make payment of wages of their workers at their workplace on the due date without any deduction, गौर कीजिएगा, without any deduction for the period of their establishment are under closure during the lockdown। यानी कि ये साफ साफ तौर पर लिखा गया था कि अगर आप कोई भी रोजगार या धंधा चला रहे हैं, जैसे आपकी शॉप है, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, इंडस्ट्रीज है, कोई कारखाना है, कोई बड़ी सी मिल है, वहाँ कहीं भी वर्कर अगर काम करते रहे हैं पहले भी और अभी भी, यानी अभी पेंडेमिक सिचुएशन के हिसाब से कई सारे घर जा चुके हैं, तो भी उनको ड्यू डेट जब पेमेंट करने की होती है, जहाँ पर 1000 कर्मचारी से नीचे होते हैं वहाँ पर 7 तारीख और 1000 से ऊपर होते हैं वहाँ तक 10 तारीख, उनको कोई भी डिडक्शन के बिना उनको पहले की तरह ही वो अपना पगार देना चालू रखे। ठीक है। और यहाँ पर ये 4th पॉइंट में बताया गया था कि वेयर एवर द वर्कर्स इंक्लूडिंग द माइग्रेंट्स आर लिविंग इन रेंटेड accommodations, the landlord of those properties shall not demand payment or rent for a period of 1 month। यानी उन्होंने ये भी कहा था कि 1 महीने तक जो कोई भी माइग्रेंट और जहाँ पर भी वो लोग रह रहे हैं, जो एम्प्लॉई हैं, चाहे वो एम्प्लॉयर के बताए हुए या बनाए हुए घरों में रह रहे हैं या कोई वर्कर्स हैं, तो उनको अगर जो भाड़े के या किराए पर वो मकान दिए गए हैं तो उनसे खाली ना करवाएं और उनको वहीं रहने दें
और उनसे उनका जो बकाया है किराया वो भी ना आप वसूल करें, यह भी सूचना दी गई है। और यहाँ पर एक और भी सूचना दी गई है 5th पॉइंट में, इफ एनी लैंडलॉर्ड इज फेसिंग अ लेबरर्स एंड स्टूडेंट टू वैकेंट देयर प्रीमाइसेस दे विल बी लायबल फॉर एक्ट अंडर दिस एक्ट। यानी लेबर ही नहीं मगर जो स्टूडेंट भी है जो बाहर गांव से अपने यहाँ पर पढ़ने आए हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में पढ़ने आए हैं, तो वो भी अगर वो पीजी में रह रहे तो उनसे भी लैंडलॉर्ड अपना जो किराया है वो वसूल नहीं करेगा और उसको खाली करने को नहीं बोलेगा। इसके हिसाब से यहाँ और भी गुजारिश की गई थी इस नोटिस में या ऑर्डर किया गया था, इफ इज फर्दर डायरेक्टेड that in case of violations of any of the above measures, यानी जो ऊपर दिखाए गए हैं ये किसी में भी अगर कोई भी violations हुआ, ये इसका ब्रेकअप हुआ ये कंडीशन का, the respective state or UT government shall take a necessary action under the act. The district magistrate, deputy commissioner and senior superintendent of police, deputy commissioner of police will be personally liable for the implementation of the above directions and lockdowns measure issued under the above mentioned order। यानी जो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो या डेप्यूटी कमिश्नर हो या एसपी उस जिले के हैं या फिर वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उनको जाकर ये सहूलियत जो मिल रही है लोगों को यानी देने की सूचना दी गई है, तो वो पर्सनली जाकर वो देखाए या इसी कोई भी चीज ऐसी हो रही है तो उसको तुरंत ही बंद करे और लोगों को सहूलियत दे सके। ये जारी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के 29 मार्च 2020 के ऑर्डर में। देख सकते हैं आप ये पूरा ये मैं लिंक में आपको भेज दूंगा। मगर दूसरा ऑर्डर जब ये 4th लॉकडाउन शुरू हुआ यानी खत्म होने की तीसरा लॉकडाउन खत्म होने की तारीख और 4th लॉकडाउन 18 मई से जब लागू हुआ तब शाम को फिर से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये 17 तारीख की शाम को एक नया ऑर्डर पारित किया गया। उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं वेयर सेव एज अदरवाइज पीरियड इन द गाइडलाइन एनेक्स टू द ऑर्डर, ऑल ऑर्डर इश्यूड बाय द एनएसी अंडर सेक्शन 10(2)I जो पहले के यहाँ पर थे जो मैंने दिखाया गया था 29 में सेक्शन 10(2)I उसको of the Disaster Management Act 2005 shall ceases to have effected from 18/5/2020 यानी ये प्रभावी रूप से लागू नहीं होगा। ये यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है 17 मई के ऑर्डर में। यानी गवर्नमेंट ने अपने हाथ खड़े कर लिए कि जो हमने पहले सेक्शन 10(2)I के हिसाब से यानी कि हमने जो ये 29 मार्च का जो हमने ये ऑर्डर किया था उसमें अब हमको सुधार किया जाना पड़ता है या करना पड़ रहा है और हम ये जो घोषणा की गई है उसको हम प्रभावी नहीं रख पा रहे हैं। तो देखा आपने कि ये सिचुएशन के हिसाब से अगर कोई आदमी कहीं फंसा हुआ है या रुका हुआ है तो उसको कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है कि अगर ये सिचुएशन में जो कर्मचारी बरसों से आपके लिए काम कर रहे हैं, जो अपना खून पसीना बहाकर अपना एड़ी चोटी का जोर लगाकर आपको आपकी जो प्रोडक्ट दे रहे हैं या कहीं सेवा प्रदान कर रहे हैं, उनको आप अगर वेजेस नहीं दे पाओगे तो वो कहाँ पर जाएंगे, किनसे मांगेंगे। तो मेरी सबसे ये एम्प्लॉयर से गुजारिश है, अगर ये एम्प्लॉयर देख रहे हैं ये वीडियो तो मेरी सबसे आपसे गुजारिश है कि उनका पैसा वापस कर दीजिए या जो भी आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके भी उनको पगार से वंचित मत रखिए। यही मेरी गुजारिश है। सब आप लोग सेफ रहिए, घर में रहिए और यहाँ जहाँ तक लॉकडाउन 31 मई तक चलने वाला है तो वहाँ पर भी आप उनकी देख रेख करिए, उनके बच्चों को भी पालना होता है उनको, तो प्लीज़ 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 उनका पैसा मत काटिए। मेरा हिसाब से ये मेरी जो गुजारिश है ये सब लोगों तक पहुंच गई होगी और सरकार से भी मेरी दो हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। इस ऑर्डर को आप रिवाइज करके फिर से जो कुछ भी आपने पहले ऑर्डर में लिखा था वो जल्दी ही पारित कीजिए।
तो मेरी सबसे गुजारिश है सब लोग आप इसको फॉलो करिए, पर्टिकुलरली एम्प्लॉयर। तो यही बात मैं अपनी ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।